अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तहसीन है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ये किस वजह से होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। DSM के अकॉर्डिंग इसका क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसकी बेस पर हम डिप्रेशन डायग्नोज करते हैं। उससे पहले आप मेरी वीडियो को शेयर कर दें। आपका एक शेयर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। डिप्रेशन ये नहीं है कि आपका कोई दिन बहुत ज़्यादा सैड गुजरा है या आपका कोई दिन बहुत ज़्यादा बुरा गुजरा है। डिप्रेशन एक कम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि अफेक्ट कर रही है दुनिया भर में लाखों लोगों को। डिप्रेशन अफेक्ट करता है पर्सन के मूड, उसके थॉट्स और उसकी डेली फंक्शनिंग को। पर्सन का मूड बहुत ज़्यादा लो रहता है, उसके थॉट्स नेगेटिव होते हैं, हर चीज़ के लिए उसके थॉट्स नेगेटिव होते हैं और उसकी डेली फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो रही होती है। डिप्रेशन कैन कॉज फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड एम्प्टीनेस। जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा होपलेसनेस की फीलिंग होती है, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नाउम्मीद होता है और उसमें वर्थलेसनेस की फीलिंग होती है, वो खुद को बहुत ज़्यादा वर्थलेस महसूस करता है और एम्प्टी महसूस करता है। डिप्रेशन एक रियल इलनेस है, ये कोई टेम्परेरी फीलिंग नहीं है। अक्सर औकात आपने नोटिस किया होगा कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारा कोई दिन बहुत ज़्यादा सैड गुजरता है या फिर हम बहुत ज़्यादा लो महसूस करते हैं, लेकिन हमारी जो वो फीलिंग होती है वो टेम्परेरी होती है। लेकिन जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है उसकी फीलिंग टेम्परेरी नहीं होती, वो परसिस्टेंट होती है और वो उसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है। वो ड्यूरेशन मैं आपको नेक्स्ट आगे जब हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। डिप्रेशन रिलेट करता है विद पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करता है। डिप्रेशन होता ही पास्ट की वजह से है। जब हम अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं तो उसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि हम उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं। हमारे पास्ट में जो डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनके पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस उन्होंने किए होते हैं कि जो उनके लिए अनबियरेबल होते हैं। उनमें कुछ लोगों के लिए शायद वो चीज़ नॉर्मल हो, लेकिन कुछ लोगों में इतना स्टेमिना नहीं होता कि वो उस चीज़ को बेयर कर सके, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन स्पैन करता है 5 एरियाज ऑफ फंक्शनिंग को। कौन कौन से एरियाज हैं? इमोशनल, मोटिवेशनल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल। डिप्रेशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें फिजिकल सिम्टम्स भी शो होते हैं पेशेंट को। साइकोलॉजिकल के साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं। इमोशनल सिम्टम्स में क्या क्या होता है? परसिस्टेंट सैडनेस, कि वो उनमें परसिस्टेंट सैडनेस होती है, वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका एक ड्यूरेशन होता है, तो वो ड्यूरेशन तक परसिस्टेंटली उनकी ये फीलिंग्स होती हैं। इरिटेबिलिटी होती है, गिल्ट होता है। डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं वो हर वक्त किसी न किसी गिल्ट में रहते हैं। अगर उनके इर्द गिर्द अगर कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, वो उसके लिए खुद को ब्लेम करते हैं और इस गिल्ट में रहते हैं कि हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, उनका किसी भी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। वो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें पहले उनका इंटरेस्ट होता था, लेकिन जब से डिप्रेशन का शिकार हुए हैं वो, उसके बाद से उनका किसी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा। फिजिकल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फिजिकल सिम्टम्स में फैटीग, चेंज इन एपिटाइट और वेट। एपिटाइट और वेट में भी चेंजेस आते हैं, या तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है या भूख बहुत ज़्यादा कम लगती है, लेकिन अमूमन भूख कम होती है। अक्सर पेशेंट्स इसी शिकायत के साथ आते हैं कि उन्हें भूख बिल्कुल लगती ही नहीं है।
स्लीप डिस्टर्बेंस, उनकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है एंड अनएक्सप्लेन्ड एचेस। अब अगर हम कोग्निटिव सिम्टम्स की बात करें तो कोग्निटिव सिम्टम्स में क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं। डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उन्हें किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन करने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है। मेमोरी प्रॉब्लम्स भी उन्हें होती हैं और उनके थॉट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नेगेटिव थॉट्स होते हैं। मोटिवेशनल सिम्टम्स की बात करें तो उसमें लॉस ऑफ डिज़ायर, कि उन्हें किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रहती। हम अक्सर हमें हमारी लाइफ में कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई एम होता है हमारी लाइफ में कि हम ये करेंगे, हमने ये करना है, हमने वो करना है, लेकिन इन पेशेंट की कोई डिज़ायर नहीं होती। वो डिज़ायर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है उनकी हर तरह से। अनइंटरेस्टेड इन लाइफ एंड विश टू डाई, वो अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा अनइंटरेस्टेड होते हैं कि वो बस यही ख्वाहिश करते हैं कि वो मर जाएं। और अटेम्प्ट सुसाइड, और अक्सर तो ऐसे भी हैं जो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीवियर केस में होता है। अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए और वो ट्रीट ना किया जाए वक्त पर, तो पेशेंट जो है ना सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। बिहेवियरल सिम्टम्स की बात करें तो बिहेवियरल सिम्टम्स में कम एक्टिव होते हैं, बहुत कम ही प्रोडक्टिविटी उनमें बहुत कम हो जाती है। वो अकेले रहना, ज़्यादातर वक्त वो अकेले रहना पसंद करते हैं और हर टाइम बस बेड पे पड़े हुए हैं। और अगर वो मूवमेंट करते भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट करते हैं और बोलते भी बहुत ज़्यादा स्लोली हैं। डिप्रेशन एक मल्टीफेस्टेड कंडीशन है जो कि हर किसी को अफेक्ट कर सकती है, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, जेंडर और बैकग्राउंड। अगर हम इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ को समझ लें और इसके साइंस को रिकॉग्नाइज कर लें कि असल में डिप्रेशन के सिम्टम्स होते क्या हैं और किस तरह से हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये डिप्रेशन में है, तो अगर हम उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लें और बेटर सपोर्ट सिस्टम दे दें डिप्रेशन के पेशेंट को, तो हम एक ऐसी सोसाइटी के लिए वर्क कर सकते हैं जहाँ पे जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं उन्हें जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो ट्रीटमेंट वो डिजर्व करते हैं, वो उन्हें मिल सकता है। थैंक यू। जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।